भ्रष्ट कांग्रेस का गठबंधन के कारण आज झारखंड सरकार और ये हेमंत सोरेन आज नपुंसक हो चुका है। ये शिबू सोरेन का लड़का आज नपुंसक हो चुका है और ये पूरे तरह से हमारे लिए कब्र खोदने का काम कर रहा है। कि ये संक्षिप्त कार्यकाल में इनका जो गतिविधि देखने को मिल रही है वो पूरी तरह से ये किसी भी तरह से माफ़ करने लायक बात नहीं है। हम लोग आज इसलिए मांग करने आए हैं कि शेड्यूल इलाका में हेमंत सोरेन जी आप टीएसी का गठन किए, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? टीएसी गठन करने का उद्देश्य क्या है? नगर निगम बनाने का उद्देश्य क्या है? और उसके बाद आपका अपना निजी जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके पिताजी का उद्देश्य क्या है? आप कौन हैं? आपकी परिचय क्या है? आज कुल्हान और दुमका संथाल परनागा का आदिवासी क्यों इतने चिल्ला रहे हैं? जब पद में जब आप गोपनीयता या आप शपथ ग्रहण करते हैं तो आप एक ही बात बोलते हैं कि हम संविधान का रक्षा करेंगे, यहाँ के बाकिया जनता का या यहाँ के लोगों का हम हक का रक्षा करेंगे, लेकिन यहाँ तो संविधान को ही ये लोग को सत्यानाश कर दिया। आज हम लोग मानगो अंतर्गत पूरा 12 मौजा के माझी बाबा हम लोग मानगो नगर निगम का जो गठन और चुनाव का जो प्रक्रिया उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि मानगो नगर या मानगो क्षेत्र जो है ना ये पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और ये जिला 5th शेड्यूल एरिया में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जहाँ पे स्वशासन व्यवस्था है। वहाँ पे आदिवासियों का अपना व्यवस्था है जो वहाँ ग्राम सभा से वो लोग संचालित होते हैं। मानगो नगर निगम होने से उन लोग का जो स्वशासन व्यवस्था का जो पारंपरिक व्यवस्था है वो ख़त्म होने के कगार पे जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि माझी बाबा वो उनका एक अपना अधिकार है कि गांव में किसी भी तरह का जो लड़ाई झगड़ा या शादी ब्याह सारा कुछ सामाजिक प्रक्रिया जो है ना वो निपटारा करने का उनका एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन नगर निगम बनने से क्या होगा ना, ये अधिकार जो है ना स्वतः वो ख़त्म हो जाएगा और ये जो स्वशासन व्यवस्था से जो संचालित हो रही है गांव वो नहीं रह जाएगी। इसके बाद क्या होगा ना, नगर निगम बनने से क्या होगा, आपका मेयर बनेंगे, वार्ड मेंबर बनेंगे। एक छोटा छोटा चीज़ मान लीजिए आप अपने घर को अगर झांटी से भी अगर घेरना चाहेंगे तो उससे परमिशन लेना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे सीलिंग एक्ट लागू हो जाएगा। सीलिंग एक्ट लागू हो जाने से क्या होगा, आपका जो यहाँ पे आदिवासियों का सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, सैकड़ों बीघा ज़मीन है, लेकिन सीलिंग एक्ट लागू हो जाने से आपका 30 कट्ठा का ही आप अधिकार रहे होंगे। इसके बाद बाकी जो ज़मीन जो है ना वो आपको सरकार अधिग्रहण करेगा और जो बाहरी लोगों को वहाँ पे बसा दिया जाएगा और इसीलिए हम लोग विरोध करें इनका। और चूँकि ये संवैधानिक रूप में बिल्कुल ही नहीं है, हमारे पूर्व साथियों ने कहा कि ये 74वां संशोधन के बाद में पार्लियामेंट में ऐसा कोई कानून ही नहीं बना कि शेड्यूल एरिया में आपको नगर निगम को बनाने का जो प्रावधान है ये संवैधानिक एकदम हाँ। और आरटीआई के माध्यम से हम लोग ये पता चला है। दूसरी बात, ये जो हमारे जो जितने भी हमारे ट्राइबल क्षेत्र के जो जितने भी विधायक या मंत्रीगण बन के आते हैं उनसे यही कहना है कि आप जब पद में जब आप गोपनीयता या आप शपथ ग्रहण करते हैं तो आप एक ही बात बोलते हैं कि हम संविधान का रक्षा करेंगे, यहाँ के बाकिया जनता का या यहाँ के लोगों का हम हक का रक्षा करेंगे, लेकिन यहाँ तो संविधान को ही ये लोग को सत्यानाश कर दिया और इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग संविधान के तहत हम लोग बात कर रहे हैं और संविधान का रक्षा हो, चूँकि संवैधानिक ये प्रावधान ही नहीं है कि शेड्यूल एरिया में आप नगर निगम का गठन करें। सीएम साहब लोग मिले, सीएम ने आश्वासन भी दिया था आपको जी, लेकिन फिर पता चल रहा है कि नहीं गजट प्रकाशित हो चुका है। जी पिछले 2 अगस्त जी पिछले हम लोग 2 अगस्त को 12 मौजा के माझी बाबा जो समाज के अगुवाई हैं वो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग अपने बातों को रखा और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए मैं मुख्यमंत्री हूँ, हमको सभी लोगों का बात हमको सुनना पड़ता है, क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र में है मानगो और वहाँ पे नहीं बनना ये हमको पता है, लेकिन वहीं के लोग कुछ लोग बोले कि नगर निगम में रखा जाए और आप लोग अभी बोल रहे कि आप नगर निगम नहीं बनना चाहिए।
हमको भी पता है कि नगर निगम शेड्यूल एरिया में नहीं बनेगा, क्योंकि आप लोग का भावना को भी हमारे तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप लोग आ गए हैं इसलिए नगर निगम नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। ये आश्वासन हम लोग को मिला था कि नगर निगम नहीं बनेगा, लेकिन आज जो है ना ये पेपर में उसका पूरा परिसीमन का जो और गठन का जो पूरा आया है, प्रकाशन आया है। तो इसलिए हम लोग पुनः अभी हम लोग चूँकि आश्वासन देने के बावजूद भी राज्य सरकार हमें एक तरह से एक धोखा कर रही है। वहाँ के आदिवासियों के पूरा 5th शेड्यूल, यहाँ सिर्फ पूर्वी सिंहभूम का ही बात नहीं है, झारखंड के पूरा 13 जिला जो है वो शेड्यूल एरिया क्षेत्र का बात है यहाँ पे। अब आप लोग का स्टेप क्या होगा? हमारा अगला स्टेप ये है कि हमें बहुत ही जल्दी हम एक महाग्राम सभा का आयोजन करेंगे। महाग्राम सभा का आयोजन करने के बाद में आप लोग माननीय राज्यपाल महोदय से हम लोग समय मांगेंगे, अपने पक्षों को रखेंगे, संवैधानिक अधिकारों का बात रखें, क्योंकि हमारा एक गार्जियन है शेड्यूल एरिया के ट्रैवल के, और ज़रूरत पड़ेगा मैं हाईकोर्ट करूँगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगा, लेकिन हम इसका हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमारे क्षेत्र में ये। और दूसरी बात, अगर ज़बरदस्ती अगर चुनाव भी करेगा तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। हमारे गांव के लोग चुनाव में कोई भाग नहीं लेगा। CNT में रघुवर दास बदलाव किया था तो जूता चप्पल से स्वागत किया, अगर इसमें बदलाव हो तो हेमंत का स्वागत कैसे होगा? जो वही होगा, जैसा करने वैसे भरने, तो हेमंत का भी स्वागत जूता चप्पल से होगा? वही होगा। अगर नहीं करेंगे तो, अगर उस क्षेत्र में ऐसे करेंगे तो वही होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को जूता चप्पल का जो आंदोलन हुआ था उसमें मैं जेल गया था, और ये सरकार को बनाने में हमारी भूमिका थी। और आज जो पूरा कोल्हान है, पूरा कोल्हान एक शेड्यूल इलाका है, जल जंगल ज़मीन का आंदोलन हम लोगों ने किया है, और उसके बाद झारखंड का हम आंदोलनकारी रहे हैं। हमारी मांग है कि झारखंड में आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, भाषा और उनके जो पुरखों का जो सपना है जल जंगल ज़मीन है उसकी रक्षा होगी। लेकिन वर्तमान सरकार में जिस प्रकार गैर संवैधानिक और जिस प्रकार का लूट खसोट चल रहा है, ये पूरी तरह से हमारे दिल को तोड़ने वाली है। हमारे शहीदों की, निर्मल महतो की, AK राय की और जितने भी झारखंड आंदोलनकारियों हैं, उन सारे झारखंड आंदोलनकारियों के सपनों को तोड़ने वाला काम हो रहा है। और ये जिस प्रकार की एक संक्षिप्त कार्यकाल में इनका जो गतिविधि देखने को मिल रही है, वो पूरी तरह से ये किसी भी तरह से माफ़ करने लायक बात नहीं है। हम लोग आज इसलिए मांग करने आए हैं कि शेड्यूल इलाका में हेमंत सोरेन जी, आप TSC का गठन किए, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? TSC गठन करने का उद्देश्य क्या है? नगर निगम बनाने का उद्देश्य क्या है? और उसके बाद आपका अपना निजी जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके पिताजी का उद्देश्य क्या है? आप कौन हैं? आपकी परिचय क्या है? आज कोल्हान और दुमका, संथाल परनागा का आदिवासी क्यों इतने चिल्ला रहे हैं? आप हर समय आदिवासियों को गोगो जोहार करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपका अगर आत्मा है, हम चुनौती देना चाहते हैं कि आप इमीडिएट TSC को बुलाइए, जांच कराइए। इतने दिनों के अंदर में पूरी इलाका में, कोल्हान से लेकर संथाल परनागा में आदिवासियों की जल जंगल जमीन के धज्जी क्यों उड़ गई? कौन जांच करेगा? हम लोगों ने इसीलिए आपको रघुवर दास से हटा करके आपको बैठाया था कि आप इन तमाम चीज़ों का जांच करेंगे और तमाम संवैधानिक प्रावधानों को लागू करेंगे, हमारे साथ न्याय करेंगे, झारखंड को एक नया रूप देंगे। इसलिए हमारा कहना है कि तत्काल अगर आप रोक नहीं सकते, हम ये कहना चाहेंगे गठबंधन के एक और साझेदार पार्टी से, कांग्रेस पार्टी, आप अनूप सिंह से लेकर बन्ना गुप्ता तक ऐसा लोगों को टिकट दोगे जो यहाँ का ना डोमिसाइल को बर्दाश्त करता है, ना यहाँ के CNT एक्ट को बर्दाश्त करता है, ना यहाँ के लोगों के आत्मसम्मान को रखने का वो लोग का इरादा रखता है, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऐसा लोगों को टिकट देता है और इन लोगों के साथ साझेदार बनता है। भ्रष्ट कांग्रेस का गठबंधन के कारण आज झारखंड सरकार और ये हेमंत सोरेन आज नपुंसक हो चुका है। ये शिबू सोरेन का लड़का आज नपुंसक हो चुका है और ये पूरे तरह से हमारे लिए कबर खोदने का काम कर रहा है, और जो कबर खोदेगा उस सरकार का भी हम कबर खोदेंगे। हम ऐलान करना चाहते हैं कि कोल्हान की जनता अब बहुत जोर आग बबूला है। पूरा माझी बरकनाम और मुंडा मान की एक जहरा का घेराव से अगर आदिवासी कल्याण मंत्रालय ये सोचता है कि आदिवासी लोग का वोट मिल जाएगा, तो ये ख्वाब भूल जाए।
एक भाषण लगा देने से नहीं हो जाएगा। आप उनके लिए जो पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी है उसको एज ए टीज बनाए रखिए। संविधान प्रावधान है उसको बनाए रखना है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सिर्फ नहीं, और ये नहीं कि आप हेलीकॉप्टर में घूमिए, आप जल जंगल जमीन का रक्षा कीजिए। सबसे ज़्यादा जमीन का लूट जमशेदपुर से लेकर रांची, धनबाद, बोकारो, पूरे दुमका में आज जिस धड़ल्ले से हो रहा है, क्या आंख मूंद करके ये लोग भूमि राजस्व विभाग चला रहा है? क्या मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग नहीं है? क्या नगर विकास विभाग का जो हम लोगों ने दिया है इसका कोई जवाब है? हम लोगों को क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा है कि शेड्यूल इलाका में बगैर मेसा का पेशा कानून को बगैर आप लागू किए सामान्य कानून के तहत आप वह चुनाव कैसे करा रहे हो? चंपई सोरेन जी के क्षेत्र में आदित्यपुर में विनोद श्रीवास्तव चेयरमैन बन जाता है और चंपई सोरेन चुपचाप देखते रहता है। क्या उसको पता नहीं है? तो पता नहीं है तो बुला ले, नगर विकास विभाग के विभागों को साथ हम लोग को बिठा करके बतावे कि कौन से संवैधानिक प्रावधान के तहत वहां पर विनोद श्रीवास्तव चेयरमैन बन सकता है। हम लोग आज इसलिए यहाँ पर ये अब गवर्नर साहब को पूछेंगे और राज्यपाल कस्टडियन होते हैं और वो भी अगर संवैधानिक प्रावधानों को निभाएंगे नहीं तो आदिवासी अब फिर तीर धनुष के साथ जो है ना जमीन पर उतरेगा और फिर से उलगुलान करेगा, डुगडुगी बजाएगा। जो इस तरह का हम लोग के साथ गद्दारी करेगा उसको सत्ता से भी बाहर करेंगे और किसी भी कम्युनल पार्टी को हम यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो यहाँ का कॉरपोरेट शक्तियाँ हैं, जो यहाँ पर सरकारें चलाना चाहती है, जो यहाँ जल जगह जमीन लूटना चाहती है, वो किसी को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नई सरकार बनाएंगे, नया राज बनाएंगे।